अगर तुम्हारी माँ की जान सिर्फ भगवान पर भरोसे से बच सकती हो, तो क्या तुम 300 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हो? ये कहानी है एक बेटे की, जिसकी आस्था ने खुद शिव को धरती पर उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, कांवड़ यात्रा भारत की वो परंपरा है जहां हर साल लाखों शिव भक्त गंगा जल लाने निकलते हैं। ना चप्पल, ना आराम, बस एक झोला, एक कांवड़ और दिल में अटूट आस्था। लेकिन इस बार की यात्रा एक साधारण लड़के के लिए साधारण नहीं थी। ये उसकी मां की जिंदगी का सवाल था। साल 2025, सावन का पहला सोमवार, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, टूटी झोपड़ी, और वहीं बैठा था गोपाल। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी मां महीनों से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। घर में ना पैसे थे, ना उम्मीद, बस एक चीज बची थी, आस्था। गोपाल ने मां के चरणों में सिर रखा और कहा, मां, इस बार मैं कांवड़ लाऊंगा और भोले बाबा से तुझे वापस मांग लाऊंगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन गोपाल की आंखों में सिर्फ विश्वास था। गोपाल ने लकड़ी की एक छोटी सी कांवड़ बनाई, कंधों पर बांधी और बिना चप्पल, बिना पैसे, सिर्फ एक झोला लेकर निकल पड़ा। सड़कें तप रही थीं, सूरज सिर पर था, लेकिन हर कदम पर वो बस एक ही मंत्र दोहरा रहा था, हर हर महादेव। रास्ते में ना खाना, ना पानी। कभी किसी मंदिर के बाहर बैठ जाता, कभी किसी पेड़ की छांव में, लेकिन एक भी बार उसने शिकायत नहीं की। कभी किसी ने एक रोटी दे दी, तो कभी कोई राहगीर पानी पिला देता, लेकिन गोपाल ने कभी मांग कर कुछ नहीं लिया। उसे भरोसा था कि भोले बाबा खुद रास्ता बनाएंगे। तीसरे दिन वो एक घने जंगल में पहुंचा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर पेड़ ही पेड़, ना कोई दुकानदार, ना कोई साथी। पैरों में छाले पड़ चुके थे, पसीने से भीगा बदन कांप रहा था, लेकिन कांवड़ अब भी कंधे पर थी। अचानक मौसम बदला, तेज हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं सांप फुफकार रहे थे, कहीं बिच्छू रेंग रहे थे, झूके काट रहे थे, और हर तरफ डर का माहौल था। एक जगह गोपाल को एक घायल कुत्ता दिखा, उसके पैर में कांटा चुभा था। गोपाल ने अपनी कांवड़ नीचे रखी, कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। वो जानता था सेवा भी भक्ति है, लेकिन तभी उसका खुद का पैर एक कांटे पर पड़ा। तेज दर्द और फिर खून बहने लगा। वो वहीं गिर गया। कांवड़ जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे थाम लिया। तभी दूर से घंटियों की आवाज आई। एक बूढ़ा जोगी, जटाधारी, भभूत से लिपटा शरीर, हाथ में त्रिशूल और डमरू, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तेज। बच्चा, तू इतनी रात को इस जंगल में क्यों है? जोगी ने पूछा। बच्चा, तू इतनी रात को इस जंगल में क्यों है? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं कांवड़ लेकर पैदल निकला हूँ। गोपाल ने सब कुछ बता दिया, मां की बीमारी, उसका संकल्प और ये यात्रा। जोगी मुस्कुराया, अपने झोले से कुछ पत्ते निकाले, घाव पर लगाए और कहा, अब उठ, तेरे रास्ते का कांटा हमने निकाल दिया है। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो घाव गायब था। सामने प्रसाद और पानी रखा था, लेकिन जोगी बाबा कहीं नहीं थे। गोपाल समझ गया, वो कोई साधारण जोगी नहीं थे, खुद महादेव थे। गोपाल ने फिर से यात्रा शुरू की। अब उसकी चाल में थकावट नहीं, सिर्फ जोश था। 9 दिन बाद वो मंदिर पहुंचा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गंगा जल अर्पित किया और कहा, भोले बाबा, मेरी मां को ठीक कर दो। बस यही मेरी कांवड़ है, यही मेरी पूजा। जब वो गांव लौटा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। बिना दवा, बिना डॉक्टर, वो पूरी तरह स्वस्थ थी। गोपाल ने सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, धन्य है वो जो सिर्फ आस्था से भगवान को पा लेते हैं। अगर आपकी आंखें भी नम हो गईं, अगर आपने भी कभी भगवान से सिर्फ भरोसे के सहारे कुछ मांगा है, तो नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी हर उस दिल तक पहुंचे जो आज भी चमत्कार पर भरोसा करता है। और ऐसे ही भावनात्मक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।